हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 22। इससे पहले जो है 21 सेट हो चुके हैं और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि सेट में हम जो भी क्वेश्चंस बात करेंगे ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से आपको जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल को मनाए गए आयुष्मान भारत दिवस की थीम क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आयुष्मान भारत, भारत का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रास्ता। 30 अप्रैल को जो है आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो 30 अप्रैल को मनाया गया। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम जो था आयुष्मान भारत, भारत का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का रास्ता। यह दिवस देश में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में समुद्र के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? तो ऑप्शन बी सही है। राधानगर बीच, अंडमान निकोबार में। हाल ही में समुद्र के अंदर जो है दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया गया। तो कहाँ बनाया गया? तो राधानगर बीच, अंडमान निकोबार में बनाया गया। और तिरंगे का जो आकार था 60 गुने 40 मीटर था, यानी कि 2400 वर्ग मीटर इस तिरंगे का जो है आयाम रहा है, आकार रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार अब बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है? तो ऑप्शन सी सही है, 100%। वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम 2026 जो है इसके अनुसार अब बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत जो है 100% एफडीआई की अनुमति होगी। यह निर्णय जो है बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ाने और वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, सिक्किम को। सिक्किम को जो है देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य घोषित किया गया है। यह घोषणा भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गंगटोक में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत लघु जल विद्युत विकास योजना जो कि 2026 से 30 के बीच है के तहत किस क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजना को प्रोत्साहन दिया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, 1 से 25 मेगावाट। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है स्वीकृत लघु जल विद्युत विकास योजना के तहत 1 से 25 मेगावाट क्षमता वाली लघु विद्युत परियोजना को प्रोत्साहन दिया जाता है। यह योजना कुल 1500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसके लिए 2584.60 करोड़ के कुल बजट जो है आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक भूमि और सड़कों पर नमाज पढ़ने या किसी भी अन्य धार्मिक गतिविधि के विरुद्ध निर्णय दिया है? तो ऑप्शन सी सही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है सार्वजनिक भूमि और सड़कों पर नमाज पढ़ने या किसी भी अन्य धार्मिक गतिविधि के विरुद्ध जो है निर्णय दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक गतिविधि से सार्वजनिक आवागमन में बाधा नहीं आनी चाहिए और प्रशासनिक कार्यों का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का प्रथम हरित मेथनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही है, दीनदयाल बंदरगाह कांडला में। भारत का प्रथम हरित मेथनॉल संयंत्र जो है दीनदयाल बंदरगाह कांडला में स्थापित किया जाएगा। इसमें कच्चे माल के रूप में प्रोसेसिंग जूली फ्लोरा का उपयोग बायोमास के रूप में किया जाएगा और इसकी प्रारंभिक क्षमता जो है 5 टन मेथनॉल उत्पादित करने की होगी।
प्रतिदिन 5 टन। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी DPI@2047 फॉर विकसित भारत नामक रणनीति रोड मैप का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था को कितना बनाना है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, 30 ट्रिलियन। नीति आयोग द्वारा जारी DPI@2047 फॉर विकसित भारत नामक रणनीतिक रोड मैप का जो लक्ष्य है 2047 तक 30 ट्रिलियन तक है भारतीय अर्थव्यवस्था को पहुंचाना। यह रोड मैप 2 चरण के माध्यम से भारत की डिजिटल क्रांति को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। DPI 2.0 जो कि 2025 से 2035 तक चलेगा और दूसरा जो है DPI 3.0 जो 2035 से 2047 तक चलेगा। नेक्स्ट है कैबिनेट के फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर कितनी करने के लिए बिल पेश किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 38। सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या है 34 से बढ़कर 38 होने वाली है, CGI सहित। इसके लिए सरकार संसद को आगामी सत्र में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। नेक्स्ट जो है 75 मिलियन टन कोयला लिग्नाइट गैसीकरण के लक्ष्य के साथ गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि मंजूरी दी है, तो ऑप्शन सी सही है, 37,500 करोड़। 75 ट्रिलियन टन कोयला के लक्ष्य के साथ गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है 37,500 करोड़ रुपए का राशि की जो है मंजूरी दिया गया है। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के लिए विशेष पिंक सिटी रन अम्मा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत कहाँ की है, तो ऑप्शन बी सही है, गंगटोक सिक्किम में। पिंक सिटी रन अम्मा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत जो है गंगटोक में किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महिलाओं के लिए। यह विशेष बल सेवा पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GI टैग वाले त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए 236 करोड़ की लागत वाला मिशन क्वीन पाइनएप्पल जो कि 2026 से 28 तक किन सरकारों के द्वारा शुरू किया गया, तो ऑप्शन सी सही है, केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार। मिशन क्वीन पाइनएप्पल जो मिशन जो है केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया 2026 से 28 के लिए। इसमें 236 करोड़ रुपए की लागत वाला 3 साल का जो योजना है 2026 से 28 तक चलेगा। नेक्स्ट है 6,000 से ज़्यादा लोग ने एक साथ योगासन करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, तो ऑप्शन सी सही है, भुजंग आसन यानी कि कोबरा पोज। 6,000 से ज़्यादा लोग एक साथ भुजंग आसन यानी कि कोबरा पोज करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह भव्य योग महोत्सव आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा हैदराबाद के कान्हा सांद्री वनम स्थित शांत आध्यात्मिक केंद्र में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 में 137.67 अरब डॉलर पर्यटन के साथ कौन सा देश शीर्ष पर है, तो ऑप्शन डी सही है, भारत। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार जो है 2024 में 137.67 अरब डॉलर पर्यटन के साथ भारत जो है शीर्ष पर है। भारत 2010 में लगातार इस सूची में 2010 से लगातार इस सूची में जो है शीर्ष पर है। भारत के बाद मैक्सिको, फिलीपींस और फ्रांस का स्थान है। नेक्स्ट जो है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026
में लगातार 8वें वर्ष कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो ऑप्शन बी सही है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चाइना। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में लगातार 8वें वर्ष जो है शीर्ष पर रहा है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जो कि चीन का है। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु लगातार भारत के शीर्ष शोध और उच्च शिक्षा संस्थान में एक बना हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने लेह के 153 जनरल हॉस्पिटल में आयोजित एडवांस सर्जिकल आई कैंप का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी सही है, औपनेत्र 1.0। भारतीय सेना द्वारा लेह के 153 जनरल हॉस्पिटल में आयोजित एडवांस सर्जिकल आई कैंप का जो नाम था औपनेत्र 1.0। इस दौरान 153 जनरल अस्पताल द्वारा स्वदेशी औपनेत्रा ऐप लॉन्च किया गया, जिसके उपयोग मरीज का डिजिटल रिकॉर्ड रखने और स्वचालित सर्जिकल शेड्यूलिंग के लिए किया गया। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट पाडोरी के तहत नॉर्थ ईस्ट पारंपरिक अहिंसा एरी सिल्क को प्रसिद्ध बुनाई तकनीक के साथ मिलाया गया। तो ऑप्शन बी सही है, चंदेरी बुनाई। प्रोजेक्ट पाडोरी के तहत नॉर्थ ईस्ट के पारंपरिक अहिंसा एरी सिल्क को चंदेरी बुनाई के साथ मिलाने की तकनीकी के साथ मिलाया गया। इसे शुरू करने के लिए हैंडलूम पार्क में NEHHDC और डिस्ट्रिक्टल आर्कियोलॉजी टूरिज्म एंड कल्चरल काउंसिलिंग अशोकनगर के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट जो है, PM मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, हजारीबाग, झारखंड में। PM मत्स्य संपदा योजना के तहत जो है भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर जो है हजारीबाग के झारखंड में विकसित किया जा रहा है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन और किसान की आय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 और 2030-31 की अवधि के लिए कपास उत्पादकता मिशन को लगभग कितनी राशि के साथ मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी सही है, 5,659.22 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए कपास उत्पादकता मिशन को लगभग जो है 5659.22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य जो है देश के कपास उत्पादन और उत्पादकता में तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से वृद्धि करना है। नेक्स्ट जो है, भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बन गई है? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है, स्काईरूट एरोस्पेस। भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न जो है स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी बन गई है। स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-S भी विकसित किया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली गिगवर्क्स जैसे डिलीवरी पार्टनर कैब ड्राइवर के लिए किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक में। भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली गिगवर्क्स के लिए कर्नाटक में जो है ये प्रणाली शुरू किया गया है। यह प्रणाली डिजिटल पार्टनर्स और कैब ड्राइवर की समस्याओं के लिए त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट जो है, QS MBA रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा संस्थान दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में एकमात्र भारतीय संस्थान है जो वैश्विक स्तर पर 64वां स्थान है? तो ऑप्शन बी सही है, IIM बेंगलुरु। QS MBA रैंकिंग 2026 में भारत की IIM बेंगलुरु ऐसा संस्थान है दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में एकमात्र भारतीय है। इसका स्थान वैश्विक स्तर पर जो है 64वां है। यह संस्थान अपने उत्कृष्ट शैक्षिक पाठ्यक्रम और अनुसंधान के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट जो है, देश में उच्च गुणवत्ता वाले
फलों की उत्पादन, प्रसंस्करण और वैश्विक निर्यात को बढ़ाने हेतु फ्रूट हेराइजन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, ICAR CISM लखनऊ। देश की उच्च गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन, प्रसंस्करण और वैश्विक निर्यात को बढ़ावा देने हेतु फ्रूट हेराइजन 2026 का जो आयोजन है ICAR CISM लखनऊ में किया गया। यह कार्यक्रम किसानों और निर्यातकों को नई तकनीकी से अवगत कराने पर केंद्रित था। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर क्या बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, टॉलेस्ट ह्यूमन स्टैक अंडर वाटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर टॉलेस्ट ह्यूमन स्टैक जो कि 22.3 मीटर का है अंडर वाटर बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। यह पानी के नीचे मानवीय क्षमता और संतुलन का एक अनूठा प्रदर्शन था। नेक्स्ट जो है, देश का पहला राष्ट्रीय रेयर अर्थ और टाइटेनियम थीम पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन जो है बी सही है, भोपाल में। भोपाल में जो है देश का पहला राष्ट्रीय रेयर अर्थ और टाइटेनियम थीम पार्क स्थापित किया गया। यह पार्क इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड यानी कि IREL द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट जो है, भारत के पहले PM मित्र पार्क का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कहाँ किया था? तो ऑप्शन जो है बी सही है, वारंगल तेलंगाना। भारत के पहले PM मित्र पार्क का जो उद्घाटन है वारंगल तेलंगाना में किया गया है। यह पार्क 1695.54 मतलब 54 करोड़ की लागत से बना है और 5F यानी कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरन विजन पर आधारित है, जो कपास की खेती से लेकर निर्यात तक सब एक साथ एक स्थान पर करेगा। नेक्स्ट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मदर्स डे या जो कि 10 मई को मनाते हैं के अवसर पर अनाथ और बेसहारा युवाओं 18 वर्ष से अधिक के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्सन। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है मदर्स डे के अवसर पर अनाथ और बेसहारा युवाओं के लिए आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्सन का जो है शुभारंभ किया है। यह योजना 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सुभेद्य युवाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और एक सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।